हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज हम मरकुस पढ़ेंगे 2 का 13-14 और नीचे पढ़ेंगे 16-17। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रभु कैसे अपने लोगों से प्रेम करता है और अपने लोगों को बचाता है। वह वो चाहे पापी हो या कोई भी हो। हालेलुया। तो आइए पहले हम वचन को पढ़ते हैं। हम 13 आयत को पढ़ेंगे। और वह फिर निकलकर समुद्र के किनारे गया। यीशु मसीह निकलकर समुद्र के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पीछे आई और सारी भीड़ उसके पीछे आई। और उसने उन्हें उपदेश दिया। सारी भीड़ निकलकर उनके पीछे आई। भीड़ निकलकर उनके पीछे आई। किस तरह से जो लोग प्रभु के साथ चलना चाहते हैं वो लोग उनके पीछे दौड़े, भागे, निकले, चले जा रहे यीशु मसीह के पीछे पीछे। हालेलुया। और प्रभु ने उन्हें क्या किया? वचन दिया। हालेलुया। प्रभु ने उन्हें वचन दिया और जाते हुए उसने हलफाई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा। और प्रभु ने हलफाई के पुत्र को चुंगी की चौकी पर, हलफाई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा। चुंगी लेने वाले, जो मतलब कि वो उस समय पापी गिने जाते थे। वो पाप करते थे, लोगों से वसूली लेते थे, पैसों को लोगों से मांगते थे। तो मतलब कि हर तरह के वो पाप को करते थे। उस तरह से वो प्रभु जब देखा कि ये गलत काम कर रहे, गलत कामों की तरफ जा रहे, तो प्रभु ने उससे बोला। आगे हम पढ़ते 14 आयत में लिखा है, उसने और उससे कहा मेरे पीछे हो लो। प्रभु ने बोला उससे कि मेरे पीछे हो लो। चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो लो। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। प्रभु ने उससे बोला कि तू मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने बोला कि तू पाप मत कर, तू ये गलत काम को मत कर, ये वसूली लेना छोड़। लोगों से वसूली लेता था, लोगों को डांटता था, मारता था, पीटता था। वसूली निकाल, अपने ये पैसे निकाल। तो ऐसे काम करता था वो हलफाई का पुत्र लेवी, इस तरह के काम करता था। और प्रभु यीशु ने उसके पास आकर बोला तू मेरे पीछे हो ले, ये गलत कामों को छोड़ दे। और उसने क्या किया? उसने वो गलत कामों को छोड़ा और प्रभु यीशु मसीह के पीछे निकल चला और उसके पीछे हुआ। हम आगे आयत में पढ़ते हैं, 15 आयत में पढ़ते। और ऐसा हुआ कि जब यीशु उसके घर में भोजन करने बैठा, जब यीशु मसीह उसके घर में गया, उसके साथ जब जिस तरह मतलब कि वो लेवी अच्छा इंसान बन गया, अच्छी तरह से चलने लगा। यीशु मसीह उसके पास गए, उसके साथ उसके घर पर गए, भोजन करने के लिए बैठे उसके पास। ठीक है। हालेलुया। और बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे। और बहुत सारे जो चुंगी लेते थे, पापी थे, गलत कामों में थे, वो सब क्या किए? यीशु मसीह के साथ हो लिए, उसके पीछे हो लिए, वो सब पापों को छोड़ के और यीशु मसीह के साथ बैठे वहां पर भोजन करने के लिए। हालेलुया। प्रभु के साथ बैठे क्योंकि वे बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और वे उसके पीछे हो लिए थे। और वे उसके पीछे, वो बहुत सारे थे, वो जो पापी थे, वो गलत कामों में जो थे, वो बहुत सारे थे। और वो क्या किए? वो पाप को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। हालेलुया। आगे हम 16 आयत में पढ़ेंगे। और जब शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखा, जब शास्त्री और फरीसियों ने इसे देखा कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, जब उसने देखा कि यीशु मसीह ये तो जो पापी हैं इनके साथ भोजन कर रहा है, जो सारे गलत कामों को करते हैं उनके साथ भोजन कर रहा है, ये तो बहुत गलत है, ये गलत बात है। तो यीशु मसीह ने क्या, ये जो फरीसी और सदूकी थे, अपने आप को बहुत बहुत बड़े बनते थे और सब चीजों में अपने आप को धार्मिक समझते थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम सबसे अच्छे हैं, हम एक एक वचनों को फॉलो करते हैं। हालेलुया। वो अपने आप को बड़ा समझते थे।
तो जो सदूकी फरीसी थे वो चेलों के पास आकर और चेलों से उनके चेलों से, यीशु मसीह के चेलों से कह रहे कि तेरा तेरा गुरु को नहीं पता है, तेरे गुरु को ये नहीं पता है कि तेरा गुरु किसके साथ भोजन कर रहा है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं 16 आयत में, जब शास्त्री और फरीसी ने देखा कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, तो उसके चेलों से कहा, ऐसा क्या ऐसा क्यों है कि वह चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता और पीता है। तेरा जो स्वामी है वो पापियों के साथ, जो चुंगी लेते हैं, गलत काम करते हैं, हफ्ताई वसूली करते, उनके साथ तेरा गुरु खाता पीता है। ये तो पाप है, ये तो गलत है। इस तरह सदूकी फरीसी ने उनसे बोला। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, हालेलुया, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है, भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है। जो भले चंगे हैं उन्हें वैद्य की आवश्यकता नहीं है, हालेलुया, नहीं है, परंतु जो बीमार हैं, जो बीमार हैं उन्हें क्या है, उन्हें आवश्यकता, जो बीमार है उन्हें क्या है, वैद्यों की आवश्यकता है, डॉक्टरों की आवश्यकता है। मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया, मैं धर्मियों को बुलाने आया ही नहीं हूँ। जो धर्मी अपने आप में बनते हैं पहले ही वो धर्मी, उनको बुलाने में नहीं आया, परंतु पापियों को पश्चाताप कराने के लिए मैं आया हूँ। परंतु जो पापी हैं, जो पापी हैं, जिन्होंने पाप कर लिया है, जो अपने आप को अब उस पाप से निकालना चाहते हैं, उनसे कोई गलती हो गई, पाप हो गया है, और प्रभु जब बोलते हैं उनसे कि आ जा मेरे पीछे, और वो आ जाता है, तो प्रभु उन लोगों को बुलाने आया। हालेलुया। प्रभु ने बोल दिया कि बीमारों को मैं बुलाने आया हूँ। जो भले चंगे मैं उसको बुलाने नहीं आया हूँ, वो तो पहले से ठीक है, लेकिन जो बीमार है उन्हीं को वैद्य की आवश्यकता होती है, डॉक्टरों की आवश्यकता। ऐसे ही धर्मी जो है, धर्मियों को मैं बुलाने आया ही नहीं हूँ, वो पहले से अपने आप में धर्मी है, उनको मैं क्या बुलाऊंगा। लेकिन जो पाप पाप जो कर चुके हैं, मैं उनके लिए आया हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आए। पाप जो कर चुकते हैं, पाप में जो पड़े रहते हैं, वो सोचते हैं मैं किस तरह छूटूं, किस तरह बचाया जाऊं। उनके पास कोई भी आशा नहीं रहती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हैं जो बोल रहे हैं कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, आपके कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो गए हों। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया और पापियों को बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़ाए। खुदावन की उन सबको छुटकारा दे जो आज पाप में डूबे हैं। हालेलुया। बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है कि मैं जिन्होंने पाप किया मैं उसे नाश करने आया, मैं पापियों को नाश करने आया हूँ। हालेलुया। बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है, मैंने पढ़ा है कि लिखा है कि मैं पापियों को नाश करने आया हूँ, जो पाप करते हैं उन्हें मैं नाश करने आया हूँ। लेकिन परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, उन्होंने कहा है मैं पापियों को नाश करने नहीं, मैं पापियों को बचाने आया हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने आए हैं। लोग जो हैं वो आपको निराश करेंगे, दुखी करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी निराश नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार एक पिता अपने बाप बच्चों से प्यार करता, उस तरह पिता जो स्वर्गीय पिता है, परमेश्वर है हमारा, उसी तरह से खुदावन हमसे प्यार करता है। हालेलुया। जिस तरह से एक पिता अपने बच्चों से प्यार करता है, उसी तरह से परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। तो प्रभु आप जितने भी पापी हैं, गुनाह कर चुके हैं और बहुत पश्चाताप में है, दुखी है और चाहते हैं कि हमें माफ़ी मिले, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि यीशु मसीह माफ़ करते हैं और वही जगत के पिता है, वही सब कुछ है। हालेलुया। प्रभु ही मार्ग है, प्रभु ही सत्य और प्रभु ही जीवन है। प्रभु ने अपने वचन में बोला, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। तो मार्ग की तरफ फिरे, सत्य की तरफ फिरे और सत्य को जाने। मार्ग, सत्य और जीवन है क्या? हालेलुया। हम जानेंगे तभी हम सच्चे परमेश्वर के पास जा पाएंगे। हालेलुया। तो चलिए सबको जय मसीह की।
गॉड ब्लेस यू। मेरा विश्वास है आप ये वचन जब सुनेंगे तो प्रभु को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।